बातें होती है जिसका कहीं न कहीं कोई असर होना होता है, उससे तो सबको बचना ही चाहिए। अब जो है बात की खाल निकालने में वाजपेयी जो है इसमें बहुत ही अब चतुर हो गए हैं। ये बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, परंतु उसके बावजूद जो है हम 40 से घटे कहाँ हैं, हम तो और ज़्यादा मजबूत हुए पीछे से। अपनी हार पचा नहीं रहे हैं, इसलिए वो दूसरों के घर में जो है खुशी को अपने को मनाना चाहते हैं। वो भी हुआ है, पर मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हुआ। सर, हरियाणा के चुनाव नतीजों पर सबकी नज़र थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन जो है वो जीतने में कामयाब रहा है। हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, क्या कारण मानते हैं? अब कारण तो अब उसका विश्लेषण करने के बाद ही पता लगेगा, पर जो भी हुआ है, पर मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हुआ। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार के कुछ मुद्दे जो हैं वो भुनाने का प्रयास किया गया, हालांकि सरकार ने समय समय पर सफाई जरूर दी, वो सफाई लगता है लोगों के काम आई नहीं। आप भी एक बड़ा कारण मानते हैं कि भाजपा ने कुछ मुद्दों को भुनाने का काम हरियाणा में किया है? नहीं, भाजपा तो जो है चुनाव में सारे नियमों को ताक पे रख के ही मतलब प्रचार करते हैं और दुष्प्रचार भी करते हैं। वो तो जो है धर्म के नाम पर भी मतलब चुनाव ही जो जीतना इनका एक ही मकसद रह गया है, और वो भी जो है राजनीतिक द्वेष को बढ़ावा देकर, धार्मिक द्वेष को बढ़ावा देकर लोगों को नफरत की राजनीति करके ही चुनाव जीतते रहे। जिस तरह से चुनावों के बीच मुख्यमंत्री ने भी पहले ये कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बाद में कहा स्थितियां ठीक हैं। संजौली का कथित अवैध मस्जिद विवाद चला, उसमें जिस तरह से मंत्रियों के बयान आए, आपको क्या लगता है कि उन बयानों से नेताओं को बचना चाहिए था? क्या इस चीज़ का भी असर वहाँ पड़ा है? नहीं, किसी भी किस्म की जो बातें होती है जिसका कहीं न कहीं कोई असर होना होता है, उससे तो सबको बचना ही चाहिए। टॉयलेट विवाद बड़ा गूंजा, प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों महाराष्ट्र थे, वहाँ भी ये जिक्र आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने खंडन कर दिया था, बावजूद इसके इसको एक मुद्दा बनाया गया। अब जो है बात की खाल निकालने में वाजपेयी जो है इसमें बहुत ही अब चतुर हो गए हैं। और आप देखिए, एक प्रधानमंत्री के मुख से इस किस्म की, एक तरफ से आप कहते हैं स्वच्छ भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ से अगर टॉयलेट के ऊपर आप जो है राजनीति करते हो, लोगों को मतलब आपके जो है चल चरित्र, या आप ये कहिए कि मुखौटा पहन के ही आप बात करते हैं, तो ये जो है भाजपा की जो है करनी और कथनी में फ़र्क है। और क्योंकि पूरा मीडिया इनके पास है, इस बात को जब उछालते हैं तो वो जो है अगर छींक भी मारते हैं तो पूरा दिन मीडिया जो उसका प्रचार करके दुष्प्रचार जो है लोगों के जहन तक पहुंचता है, और उसी का ये फ़ायदा उठाकर जो है अनाप शनाप बातें करके, जो बेबुनियादी बातें हैं, जो अवैज्ञानिक बातें हैं, जो इस देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्योंकि पॉपुलेशन हमारा बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी हो गई है, जहाँ इतने सारे बाबे बिक रहे हैं, तो भाजपा का दुकानदारी भी अभी चल ही रही है, पर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। आपने भाजपा की दुकानदारी का जिक्र किया, इसी बात को हिमाचल से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि हरियाणा में जो उलटफेर हुआ है, कहीं ऐसा ना हो फरवरी वाला घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में फिर से घटे। क्या सरकार इसके लिए तैयार है, और क्या आपको भी लगता है इस तरह का कुछ भाजपा फिर से प्रयास करेगी? अब भाजपा तो सिर्फ सत्ता में बना रहना उनका एक मेन मकसद ये रह गया है, चाहे वो अनैतिक तरीके से आए, चाहे वो नैतिक तरीके से आए, उनका लक्ष्य केवल एक मात्र है, सत्ता हासिल करना है। उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक ये वही काम करते रहे हैं, चाहे वो धन बल से करें, चाहे वो ईडी और सीबीआई से करें, सब किस्म के ये जो है, ये जो इनके हाथ में है, उनका मतलब दुरुपयोग करके इनका लक्ष्य ये कि किसी तरह से सत्ता के साथ चिपक कर रहना है। एक अंतिम सवाल, सरकार के मंत्री और विधायक सभी क्या एकजुट हैं, या फिर फरवरी वाला घटनाक्रम फिर से घट सकता है? नहीं नहीं, अभी हमारी पूरी एकजुटता है, और भाजपा ने करके दिखाया, धन बल का भी प्रयोग किया, ईडी का भी प्रयोग किया, परंतु उसके बावजूद जो है हम 40 से घटे कहाँ हैं, हम तो और ज़्यादा मजबूत हुए पीछे से। जयराम ठाकुर का भी एक बयान आया था हरियाणा चुनावों को लेकर, वो कह रहे थे कि ये हिमाचल की सरकार की जो नाकामियां हैं वो भी हरियाणा के लोगों ने एक तरह से नकारी हैं और हरियाणा में भाजपा को लाने में मदद की है। नहीं, ये तो इनके ख्याली जो है सोच है,
जयराम जी क्योंकि अपनी हार पचा नहीं रहे हैं, इसलिए वो दूसरों के घर में जो है खुशी को अपने को मनाना चाहते हैं, वो बात बनती नहीं है। जयराम जी की भी डबल सरकार थी, और अगर डबल सरकार ने ठीक काम किया होता तो ये भी लंबे पड़े, क्यों पड़े लंबे। तो अब जयराम जी जो है दूसरों के जो है आग को सेकने का काम कर रहे हैं, और जयराम जी तो इस बात में मशहूर हो गए हैं कि वो जो है अब बाजपाई है, वो जो है हर बात को जो है उसकी खाल निकालने में मशहूर है, लोगों को गुमराह करने में भी मशहूर है, और चुनाव में अब किस किस्म के हथकंडे बुनने हैं उसमें भी ये अब जो है महारत हासिल कर लिया इन्होंने।